दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जयपुर में युवक को बैट से पीट कर मारने वाले बेटे और इस घटना को छिपाने वाले इंस्पेक्टर पिता की एक और करतूत सामने आई। इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा खुद को डीआईजी बताकर बाजार में धौंस जमाता था और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने से भी नहीं चूकता था। इस मामले में इंस्पेक्टर के खिलाफ रेस्टोरेंट मालिक ने परिवाद किया है और अभी हत्या के मामले में इंस्पेक्टर के बेटे क्षितिज शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट करके रिमांड पर लिया है। बड़ी खबर, डोटासरा के डांस पर बाड़मेर में विवाद। मौलाना ने कहा कि हमारे समाज के मायूस लोगों के सामने नाचे। भाटी ने कहा कि जनप्रतिनिधि का काम जनता की सेवा करना है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में डांस का विवाद शुरू हो गया है और बाड़मेर के एशिया स्टेडियम से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन सभा में भाटी समेत कुछ समाज प्रतिनिधियों ने डोटासरा के गमछे के साथ किए गए डांस को विवादित और आपत्तिजनक बताया। सभा में शामिल सिंधी मुस्लिम समाज के नेता मौलाना अब्दुल करीम ने मंच से कहा कि कल एक ऐसा दृश्य दिखा कि मंच पर कुछ लोग नाच रहे और डांस में हमारे सिंधी संस्कृति की पहचान अचरक को लहरा रहे। अगली खबर, अशोक गहलोत ने करोड़ों की जमीन रिश्तेदारों को दिलाई कौड़ियों के भाव। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर से निशाना साधा और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत पर आरोप लगाया है और उन्होंने गहलोत पर रिश्तेदारों को उपकृत करने के लिए करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव देने का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौर ने कांग्रेस को नारी विरोधी बताया और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और प्रवक्ता राखी राठौर मीडिया से रूबरू हुए। अगली खबर, जालोर जिले में सायला पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर जातीय अराजकता एवं वर्ग विद्वेष फैलाने का आरोपी गिरफ्तार। जालोर पुलिस के द्वारा सामान्य सड़क दुर्घटना को दलित आदिवासी की हत्या करने का मिथ्या आरोप लगाकर वर्ग विशेष में वैमनस्यता एवं घृणा की भावना उत्पन्न करने के आरोप में आरोपी गोपाराम उर्फ गोपाल परमार पुत्र भूबाराम जिला सिरोही को गिरफ्तार किया गया है। और एसपी ज्ञान चंद्र यादव ने बताया कि 24 मार्च को सुराना में स्टेट हाईवे क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल परशुराम भील पुत्र पद्माराम भील निवासी सुराना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और इस घटनाक्रम को लेकर गोपाराम उर्फ गोपाल परमार के द्वारा सोशल मीडिया पर हत्या का मिथ्या आरोप लगाकर क्षेत्र में जातीय वर्ग विशेष में वैमनस्यता एवं घृणा की भावना उत्पन्न की गई। बड़ी खबर, राजस्थान में आरटी एडमिशन को लेकर बदले नियम। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने आरटी के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है और इस बार प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया गया। आय प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब अभिभावक का आय का खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा और इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए भी आयु सीमा में 1 साल की कटौती कर दी गई है और इस साल 6 से 7 साल के बच्चों का ही पहली कक्षा में प्रवेश हो पाएगा। अगली को, राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा। चित्तौड़गढ़ में रैली को संबोधित करते हुए राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र पर जमकर हमला किया और उन्होंने कहा कि पिछली बार जनता ने बीजेपी के वादे को स्वीकार किया। 300 पार के बाद सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए थे। जरा सोचिए, अगर बीजेपी 400 के पार पहुंच गई तो सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे। एक और बड़ी खबर, सी विजिल पर प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में हो रही कार्रवाई। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कारगर साबित हो रहा सी विजिल ऐप। आचार संहिता लागू होने से अब तक 2124 से भी ज्यादा शिकायतें अवैध पोस्टर बैनर की शिकायतें सबसे ज्यादा हो रही है और लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा। अगली बार, कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। पायलट टोक में टोक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा की नामांकन रैली को संबोधित कर रहे थे और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त बनाकर देखना चाहते हैं और विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। वहां तक भी ठीक है, लेकिन जिन संवैधानिक संस्थाओं को 75 साल से अलग अलग सरकारों ने इतना मजबूत बनाया,
कि हमारे गणतंत्र, हमारे लोकतंत्र का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है, उन संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जानबूझकर उनकी विश्वसनीयता को खत्म करने की साजिश यह सरकार रच रही है। तो दोस्तों, इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 15वां सवाल है कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर किस देश का हिस्सा है। इसमें पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के पहुना कस्बे में एक दिन पहले रात को धार्मिक जुलूस पर पथराव की घटना का विरोध थम नहीं रहा और सर्व समाज की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रोटेस्ट किया गया। यही नहीं, मांग रखी गई कि मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके घर जेसीबी चलाए जाए। सर्व समाज ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। वहीं पहुना में विरोध के चलते बाजार भी बंद रहे। अगली बार पूर्व सांसद पन्नू भाजपा में शामिल, कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं। जिला परिषद सदस्य और पूर्व सांसद शंकर पन्नू बीजेपी में शामिल हो गए। जयपुर में प्रदेश प्रभारी विजय राहटकर और ज्वाइनिंग कमेटी चेयरमैन और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पन्नू ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल पाता है। अगली खबर 23 सालों से फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा। जोधपुर रेंज की अलग अलग टीमों ने 30 सालों से अपराधों की घटनाओं में संलिप्त और बीते 23 सालों से फरार खूंखार अपराधी और उसके साथी को घेर कर गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी ने कहा कि वह हर समय हथियारों का जखीरा साथ में लेकर चलता था और उसने दावा किया कि वो जिले की पुलिस से 2 दिन तक मुकाबला कर सकता है और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं सकती। अगली खबर, राज्य में बीजेपी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। लोकसभा और बागीदौरा विधानसभा में प्रत्याशी के नाम का ऐलान जल्द। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन की चर्चाओं के बीच अंतिम दौर की वार्ता विफल हुई और सीट को लेकर सहमति नहीं बनी है। बड़ी खबर, बीजेपी ने अलवर में चुनाव की स्ट्रेटजी बदली। भाजपा प्रत्याशी यादव मोदी की गारंटी पर वोट मांग रहे। अलवर लोकसभा सीट पर हो रहे चुनाव में बीजेपी नेताओं ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में तो बाबा बालकनाथ की जुबां पर सनातन रहा और जेसीबी पर सवार होकर एंट्री की थी। उनके नामांकन के समय ही यूपी के मुख्यमंत्री की बड़ी सभा हो गई थी, जिससे कई सीटों पर असर पड़ा। और लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में सनातन और जेसीबी दोनों गायब है और बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव केवल मोदी की गारंटी का जिक्र दोहराते रहे। मतलब विधानसभा की तुलना में लोकसभा के चुनाव में आमजन का क्रेज कम है। अगली बार, जींस टी शर्ट के मामले में सरकार का यू टर्न। सरकारी दफ्तरों में पोशाक मामले में 24 घंटे में बदल दिया गया आदेश। अब जींस टी शर्ट शब्द हटाया। सरकारी दफ्तरों में पोशाक के संबंध में जारी सरकारी आदेश महज 24 घंटे में बदल गए। सरकार ने पहले सभ्य पोशाक का जिक्र करते हुए सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को ऑफिस टाइम में जींस एवं टी शर्ट नहीं पहनने के आदेश दिए थे, लेकिन अब इस आदेश में संशोधन कर दिया गया है। अगली खबर, कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद कुंजल ने भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला की हुई नामांकन रैली को लेकर निशाना साधा और प्रहलाद कुंजल ने कहा कि ओम बिरला की रैली सरकारी रैली थी। इसमें सफाई कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई गई थी। मेरी रैली देखते कितनी भीड़ थी। प्रहलाद कुंजल ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में पैसे देकर भीड़ जुटाई गई और गुंजल ने यह तक कह दिया कि ओम बिरला इतने ही ताकतवर थे तो कोटा में एयरपोर्ट क्यों नहीं ला पाए। बड़ी खबर, ट्रेनी एसआई ने कहा कि एसओजी ने हमें पट्टों से पीटा। कोर्ट ने हर 24 घंटे में मेडिकल करवाने के आदेश दिए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में नकल कर पास करने वाले 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को जयपुर एसओजी ने कोर्ट में पेश किया और 4 एसआई ने कोर्ट में कहा कि एसओजी टीम ने हमें पट्टों से पीटा। इस पर कोर्ट ने एसओजी ऑफिस ले जाने से पहले सभी एसआई का मेडिकल करवाने को कहा और सभी आरोपी को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अगली खबर, 1 जून से महंगी होगी हवाई यात्रा। जयपुर एयरपोर्ट से ट्रैवल करना पड़ेगा महंगा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर निजीकरण को 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अब अडानी समूह एयरपोर्ट पर आम यात्री पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी में है। 1 जून 2024 से यात्रियों पर लगने वाले यूजर डेवलपमेंट फीस को दोगुना करने की तैयारी कर ली गई है। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावुक अपील, कहा कि वैभव अब आपके हवाले है और ये भी कहा कि मेरी पत्नी किसी सभा में नहीं जाती, बेटे के लिए जालोर आई है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोर में मंच से भावुक अपील कर चुके हैं। जालोर सिरोही से कांग्रेस प्रत्याशी बेटे वैभव के लिए उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि मेरी पत्नी आज तक कभी भी और कहीं भी चुनावी सभा में नहीं जाती, लेकिन पहली बार बेटे के लिए जालोर में चुनावी सभा में आई। अब हम दोनों वैभव गहलोत को आपको सुपुर्द कर रहे और अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कामयाब करते हैं। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। टीएसी इन्फोसेक की जबरदस्त शुरुआत, शेयर 173% प्रीमियम पर लिस्ट। वहीं कॉर्पोरेट रेडियो सर्विसेज मुहैया करवाने वाले रेडियो वाला नेटवर्क के शेयरों की एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर धांसू एंट्री हुई है और इसके आईपीओ को बहुत धांसू रिस्पांस मिला था और ओवरऑल यह 307 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के तहत 76 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए हैं। वहीं अगर आप निवेश के लिए किसी मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में हैं तो ढाबरिया बॉलीवुड के शेयर पर नजर रख सकते हैं और इस शेयर ने अपने निवेशकों को कम समय में जबरदस्त रिटर्न दिया है।